गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्राकृतिक विभाजन के बारे में। जब हम प्राकृतिक विभाजन समझते हैं तो हम देखते हैं कि भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है वो 5 भागों में है। इनमें से पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, फिर दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा है तटवर्ती मैदान, और पांचवा है द्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लिया गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं। तो दोस्तों, उत्तर के पर्वतीय राज्य, फिर इसी तरीके से उत्तर का जो विशाल मैदान है उनमें से कौन कौन से राज्य आते हैं, और फिर प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, और फिर तटवर्ती मैदानों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, अक्सर स्टूडेंटों के गलत हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। तो हम देखते हैं भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इनमें पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, और चौथा है तटवर्ती मैदान, और पांचवा है द्वीपीय क्षेत्र। तो इन सभी के बारे में हमें समझते हैं, और इनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों, हम जानते हैं कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में फैला है। तो हम ये कहें कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र इस तरीके से यहाँ पर ऐसे चला गया है। तो इनमें से कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये नंबर 1 हो जाएगा लद्दाख, दूसरा हो जाएगा यानी बी पार्ट जम्मू एंड कश्मीर, सी जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, डी उत्तराखंड हो जाएगा, ई सिक्किम हो जाएगा, और एफ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है उत्तर के पर्वतीय राज्य। इनमें से प्रथम 2 केंद्र शासित हैं और शेष 4 जो है राज्य हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, और इनमें से इस क्षेत्र में आपको हम आगे चल के विस्तार से हम समझाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पर
कैसे कैसे पर्वतमालाएं फैली हैं। उसके बाद जो अगला आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों की सहायक नदियों से मिलकर तैयार हुआ है। तो नदियों द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है उसी से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। दोस्तों इधर हम देखते हैं कि पंजाब के पोतवार बेसिन से लेकर ये लगभग 300 किलोमीटर तक, कितना 300 किलोमीटर तक, और उत्तर में लगभग 150 किलोमीटर कि इस रेंज में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। तो आप उत्तर के विशाल मैदान में आप देखते हैं कि पंजाब राज्य, कौन कौन से राज्य? पंजाब राज्य क्वेश्चन पूछा जाता है, बी राज्य हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाता है, वेस्ट बंगाल, और असम का ये जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे का क्षेत्र है ये भी उत्तर का विशाल मैदान में आ जाता है। तो असम भी आ जाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर के विशाल मैदान में कौन कौन से राज्यों की भागीदारी होती है? तो उत्तर के विशाल मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम की भागीदारी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं प्रायद्वीप की परिभाषा। देखिए प्रायद्वीप वो क्षेत्र होता है जो 3 तरफ जल से घिरा होता है, एक तरफ स्थल से घिरा होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो हम ये क्षेत्र देखते हैं कि ये 3 तरफ से ये भाग जल से घिरा हुआ है और एक तरफ क्या है? स्थल से घिरा हुआ है। तो इस भाग की शुरुआत अरावली पर्वतमाला है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला, इसी के पश्चिम से होते हुए फिर पारसनाथ की पहाड़ियाँ और शिलांग का पठार। कौन कौन से? अरावली, फिर पारसनाथ और शिलांग का पठार। तो दोस्तों ये क्षेत्र क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार में गुजरात हो गया, राजस्थान का कुछ भाग हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। इस तरीके से ये आपका पूरा क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है। अब आप महत्वपूर्ण बात ये है कि शिलांग को भी क्या माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? शिलांग का पठार माना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तटवर्ती मैदानों के बारे में। दोस्तों हम ये देखते हैं ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। तो और ये क्या है? अरब सागर। अरब सागर। तो अरब सागर ये बंगाल की खाड़ी का जो किनारे वाला तट है ये क्या कहलाता है? समुद्र तटीय क्षेत्र।
तो ये तटवर्ती मैदान कहलाता है। चूँकि पूर्व में पहला पड़ता है इसलिए इसे पूर्वी तटवर्ती मैदान कहते हैं। और इसी तरीके से ये क्षेत्र पश्चिमी घाट पड़ जाता है और ये क्षेत्र कहलाता है पश्चिमी तटवर्ती मैदान। तो दोस्तों प्रश्न ये बनता है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो पश्चिमी तटवर्ती मैदान में गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा और केरल हो जाएगा। तो इस तरीके से पश्चिमी तटवर्ती जो मैदान है वो कहाँ तक, दक्षिण में केरल तक जाता है। चूँकि यहाँ पर कन्याकुमारी, तो कुछ क्षेत्र इसका तमिलनाडु में भी आ जाता है। तो पश्चिमी तट जो है आपका केरल तक ही माना जाता है। उसके बाद अगर पूर्वी तट में देखें तो पूर्वी तट में कई राज्य आ जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तमिलनाडु। तो ये 4 ऐसे राज्य हैं जो पूर्वी तटवर्ती मैदान में भागीदारी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पांचवा भाग। पांचवा भाग है द्वीपीय क्षेत्र। तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि भारत के बहुत सारे स्थल समुद्र में चारों तरफ से हिंद महासागर में फैले हैं। जैसे आप ये देखते हैं कि ये म्यांमार है और म्यांमार के दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम आगे चल के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और भी द्वीप हैं, न्यू मोरे द्वीप है, यहाँ पर द्वीप हैं, उड़ीसा के पास द्वीप हैं, ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं। फिर यहाँ पर लक्षद्वीप है, पिजनकॉक द्वीप है, मुंबई के पास द्वीप हैं, यहाँ पर द्वीप हैं खंभात की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। तो इन द्वीपों के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं भारत के जो 5 भाग हैं, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, चौथा है तटवर्ती मैदान यानी समुद्र के दोनों तट पर पड़ते हैं, और 5वां भाग है द्वीपीय क्षेत्र यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, अन्य द्वीप। इस तरीके से दोस्तों हम ये समझने का प्रयास करते हैं। अगली क्लास में हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कर सकते हैं। थैंक यू।